अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरी अंसारी और मैं हूं न्यूज़ वन में आपके साथ लज्जत इफ्तार में। और आज की जो रेसिपी है वो खट्टे मीठे आलू हैं जो कि हम पराठों के साथ सर्व करेंगे और आप लोगों का दस्तरखान का मजा दोबारा कर देंगे। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बताती चलूं। अच्छा, इसे मैंने 4 से 5 आलू लिए थे। ये इस वक्त मैंने इनको देखे क्यूब्स में काट लिया था। इस तरह के क्यूब्स में कटेंगे और इनको एक कन्नी मतलब उबालना है, लेकिन एक कन्नी छोड़ देना। जैसे हम चावल में एक कन्नी छोड़ते हैं, इस तरह हम आलू में भी एक कन्नी छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम बनाएंगे उसको तो वो उसी में पक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे आलू हैं 4 से 5 जो कि ऑलमोस्ट ये बॉईल हो चुके हैं, लेकिन एक कन्नी इसका अभी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में या प्लेट में, जो भी है। और हमारा ये रहा स्पाइडर है। ठीक है, इससे हमने ये आलू निकाल लेने हैं इस तरीके से। ये हम इसमें निकालेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करूंगी। पहले हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा ये गल गए फिर हम जब बनाएंगे तो ये फिर बिल्कुल मैशी हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कटलेट्स खा रहे। तो इसलिए पहले हम इनको निकाल लेते हैं। चलिए जी, ये हमने यहाँ रख दिया और हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये कढ़ाई हम इधर रख देते हैं। अब इसमें जो लवाज़मात इंग्रेडिएंट्स हैं, राई दाना है इसमें 1 टीस्पून, इसमें राई दाना जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, थोड़ी सी शक्कर है, ब्राउन शुगर भी आप लोग ले सकते हैं और इसमें शहद भी यूज करते हैं, आप लोगों की मर्जी है। इमली का पल्प है, सफेद जीरा है, चाट मसाला है। अच्छा, इसमें साबुत गोल मिर्चें भी जाएंगी 5 से 6। अच्छा, कड़ी पत्ते अगर अवेलेबल हैं तो कड़ी लीव्स भी ले लीजिएगा, 5 से 6 कड़ी पत्ते इसके अंदर जाएंगे। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं थोड़ा सा, अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल डाला। और ये हमने प्याज को चॉप करना है, इसको मतलब स्लाइस करना है। इसमें प्याज जाएगी 1 अदद, मीडियम साइज की ले लीजिएगा। ये हमने इसमें प्याज डालनी है। ये बहुत मजे की इफ्तार में लगता है, कुछ लोग तो सहरी में भी खाते हैं इसको, खट्टे आलू। आप पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या आप लोग इसको वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मजे के लगते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये खट्टे आलू, क्योंकि ये तो जल्दी भी बनते हैं, झटपट भी बनते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चले जी, ये हमारी प्याज इसके अंदर चली गई। हमने इसमें मीडियम साइज की छोटी प्याज हमने इसमें डाली है। अच्छा, ये है स्पैचुला। सुनिए, स्पैचुला मैं क्यों यूज करती हूँ, अक्सर लोग होते हैं, एक तो सिल्वर की पतीलियां होती है, उसमें तो आप लोग कोई भी चमचे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नॉन स्टिक पैन्स में आप लोग हमेशा स्पैचुला यूज करें या फिर वुडन स्पून यूज करें। उससे क्या होगा, कंटामिनेशन नहीं होती, कोई जर्म्स नहीं होते, क्योंकि अगर आप लोग इसमें स्टील के चमचे चलाएंगे तो वो सारा ये निकल जाएगा। इससे क्या होगा, कंटामिनेशन होगा फूड में, पॉइजनस हो जाएगा फूड। तो इस सबसे बेस्ट है कि आप लोग स्पैचुलास यूज करें या फिर वुडन स्पून्स या फिर एक प्लास्टिक कोटेड स्पून्स होते हैं वो यूज करें, ताकि आपके बर्तन भी बचे रहेंगे और खराब नहीं होंगे। चले जी, ये हमारी प्याज हल्का सा हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे इस तरीके से। बस जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें क्या करेंगे, ये गोल मिर्चें साबुत, ये 3 से 4 हमने इसमें ऐड करी। अच्छा, जीरा जब भी डालते हैं ना, हम लोग कोई भी भगार करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम जीरा पहले से डाल देते हैं। जीरा हमेशा एंड में डाला करें, क्योंकि जीरा विदिन सेकंड जीरा वो ब्राउन हो जाता है। तो हम लोग पहले प्याज के साथ डालते हैं तो वो जल जाता है जीरा। उससे क्या होता है, आप लोगों के खाने के टेस्ट में बहुत फर्क आ जाता है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है। हमेशा जीरा को एंड में डालें, जब आपका लहसुन या आपकी प्याज वो जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखे जीरा पहले डाल देते हैं, प्याज बाद में डालते हैं, उससे प्याज जीरा जल जाता है, प्याज आप लोगों की टाइम लगाती है गोल्डन ब्राउन होने में। चले जी, देखें ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हुई। अब हमने इसमें ऐड करना है जीरा, इसमें जीरा जाएगा। अच्छा, इस रेसिपी की जो सबसे खास बात है वो ये कि हम ये सहरी में भी बना सकते हैं, मतलब एक तीर से 2 शिकार, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। चलिए जी, इसमें हमने जीरा ऐड कर दिया। अच्छा, अब जो हमने ये आलू को बॉईल करके रखा हुआ था हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये भी बहुत झटपट बनते हैं। इस तरीके से हमने आलूओं को ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी।
नमक एज पर योर टेस्ट जाएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूंगी। कुछ लोगों का खाने में अक्सर मेरे पास पेज पे मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि नमक ज़्यादा हो गया है, हम क्या करें शेफ़। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, नमक हमेशा कम डालें, बाद में आप नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले फिर बाद में निकल नहीं सकता नमक। लेकिन इसका एक ही हल है, आप लोग इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, ठीक है। दूध डालेंगे उससे क्या होगा, वो नमक पी जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आटे का पेड़ा बना के डाल दें या इसका, वो भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर आप लोग इसमें 3 to 4 पाउडर मिल्क जो होता है वो आप लोग डालेंगे थोड़ा सा घोल के पानी के अंदर, तो आपका सारा नमक सेट हो जाएगा। मतलब ये वाली चीज हो जाती है। तो नमक हमेशा पहले कम डाल दें, बाद में डाल दें तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है। अराउंड ½ टीस्पून चीनी इसमें जाएगी। ब्राउन शुगर है, आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। क्या कहते हैं, हनी, शहद है, आप लोग वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू। अच्छा, ये है थोड़ा सा चाट मसाला, ये इसमें जाएगा अराउंड 1/4 टीस्पून, ठीक है। इसको हम चलाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, हमारे पास है, और हरा धनिया मौजूद है, तो हम थोड़ा सा इसमें बारीक बारीक चॉप करके हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया का एक अपना अरोमा होता है, इसका एक अलग सा टेस्ट होता है, जो कि मुझे तो हरा धनिया बहुत पसंद है। अच्छा, ये जो हरी मिर्चें, हमें इसको क्या करना है, तो बीच में से स्लिट करना है, चॉप नहीं करना, और हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से होते हैं लोग जो हरी मिर्चें नहीं खाते, उनके मुंह में आती हैं, अक्सर लोग चॉप करके डाल देते हैं। तो इससे अच्छा आप साबुत डाल दें, बीच में से स्लिट कर दें, और वो आराम से निकाली भी जा सकती है, इंस्टेड ऑफ वो फिर चॉप वाली हरी मिर्चें निकाल नहीं सकते। ये हमने 3 इसमें हरी मिर्चें ऐड करी, इसको हमने चलाना है। अब हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा राई दाना, ठीक है। अराउंड 1/4 टीस्पून राई दाना इसके अंदर आएगा, इस तरीके से। और हमने डालना है अब इसके अंदर नींबू का रस, अराउंड 1 से 2 टीस्पून, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम इमली का पल्प भी डालेंगे, इमली का गूदा भी डालेंगे। और ये इतने मजे के बनते हैं, ट्रस्ट मी, कि आप लोग खाते रह जाएंगे। देखिए बिल्कुल लाइट से, मसाला भी बहुत कम है, और ये लाइट से बनते हैं, और ये बहुत पराठे के साथ बहुत मजे के लगते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये इमली का पल्प है, अराउंड 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। और इसको हम हल्की आंच पे थोड़ा सा सिमरिंग पे रखेंगे, ताकि जो एक कन्नी है इसकी वो भी सही हो जाए। इसको हम ढक देंगे। चलें, आ जाए हम पराठों की तरफ आ जाते हैं। ये हम ऑन करते हैं, और फिर हमने ये पराठा निकालना है, ठीक है। ये हम इसके अंदर पराठा ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा सा ये फ्लेम ऑन करेंगे, तेज करेंगे, जैसे हमने मीडियम पे रखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, चाहे तो आप लोग इसके साथ रायते को भी सर्व कर सकते हैं। चले, इतने ये आलू हमारे, ये जो खट्टे आलू रेडी हो रहे हैं, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। अच्छा, जैसे हम लोग ब्रेक पे गए थे, मैंने इसको सिमरन पे रख दिया था आलूओं को, ठीक है, क्योंकि ये एक कन्नी था तो ये अब गल जाएंगे। अब हम ये पराठा मैंने इसमें डाल दिया था। नॉन स्टिक पैन का देखिए फायदा ये होता है कि आराम से पराठे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पराठों में ऑयल बहुत ज्यादा डालते हैं कि वो चिपक जाते हैं, तो जरूरत ही नहीं। अगर आप लोग नॉन स्टिक पैन यूज करेंगे तो आप लोग का कोई भी पराठा चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। बस इसको ये ख्याल रखिएगा कि प्री हीट हो आपके जो पैन हो, फिर आराम से आप लोग पराठा एक एक करके बना सकते हैं। क्योंकि ये जो खट्टे आलू है ये पराठे के साथ ही बहुत मजे के लगते हैं। और अगर कुछ लोगों को ज्यादा शौक होता है लाइक क्लैरिफाइड बटर, लाइक घी या फिर मक्खन, तो हल्का सा आप मक्खन ड्रिजल कर सकते हैं इस पर, थोड़ा सा घी, लाइक 1/4 टीस्पून पैन में हल्का सा ब्रशिंग करके, तो इससे थोड़ा सा ये देखें हल्की आंच पे रखेंगे तो ये आपके पराठे फूलेंगे। तो बटर भी आप लोग इसमें हल्का सा ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारे पराठे भी रेडी हो रहे हैं। हम आलूओं को देखते हैं क्या हो रहा है। आलू भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। अच्छा चलें, ये थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे और
ताकि खूबसूरत नजर आए डिश। आप दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन, ये देखें थोड़ा सा ग्रीन एंड लेमन सा कुछ टच आता है जो पोटैटोज का नेचुरल कलर होता है। चलें जी, ये हमारे हो गए आलू भी ऑलमोस्ट रेडी। एक हरी मिर्च हम इधर रख देते हैं और ये हमने इसको बंद कर दिया, इसका फ्लेम भी हम ऑफ कर देते हैं। आलू हमारे रेडी हो गए। हम आ जाते हैं पराठों की तरफ। ये देखें पराठे भी हमारे रेडी हो रहा है, एक साइड से हो गया है। इतने हम कर लेते हैं अपना क्यूकम्बर, खीरा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि खीरा जो होता है वो छिलकों के साथ नहीं खाएं। मैं कहती हूँ छिलकों के साथ खाएं क्योंकि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, फुल हेल्दी है, क्योंकि जो जिसका छिलका होता है फाइबर्स होते हैं, तो ये जरूरत है हमारी बॉडी को। तो छिलके के साथ आप लोग जितनी सब्जियां खाएंगे उतना ही आपके फायदा होगा। मैं कहती हूँ देखें, मेडिसिन से बेहतर है आप लोग सब्जियों से वो कहते हैं ना, मेडिसिन खाने से बेहतर है आप लोग अपने खाने से अपनी मेडिसिन को रोक दें। खाना अगर आप लोग सही खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और ये जो क्यूकम्बर है, इसका तो बेस्ट आप एक ड्रिंक बना सकते हैं। अभी रमजान है तो आप रमजान में बनाइए। 2 खीरे लीजिए, ठीक है, उसमें आपने एक एप्पल को छील के या छिलके के साथ आपने डाल देना है, ठीक है। एक गाजर ले लीजिए और इसको थोड़ा सा पानी लेके और 2 बर्फ के, मतलब अब तो आजकल गर्मी है तो आप लोग बर्फ के क्यूब्स लेके इसको ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा काला नमक डाल के और नींबू का रस डाल के इसको ब्लेंड करके आप लोग पिए तो आप लोग बहुत होता है ना हेल्दी ड्रिंक, ये आप लोग रमजान में बहुत आराम से पी सकते हैं और ये हेल्दी भी होगा, आप लोगों को थकन नहीं होगी। तो हेल्दी ड्रिंक आप लोग बनाएं अपने घरों में, तो वो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप लोग को मतलब इजी भी होंगे, भारी भारी नहीं होगा। जैसे हम लोग फॉरेन शेक्स पी लेते हैं, शेक्स भी अच्छे हैं, स्मूदीज भी अच्छी हैं, लेकिन इस तरह के ड्रिंक्स भी आप लोग बनाइएगा अपने रमजान में। सहरी में पी सकते हैं और आप अफ्तारी में ऑफ कोर्स पी सकते हैं। सबसे पहले तो खजूर से रोजा खोलें। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने खजूर खाई, हल्का फुल्का सा शरबत पिया, उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आप लोग अच्छी खासा जो आप लोगों के रमजान में बनता है, जैसे हम बना रहे हैं, ये सब चीजें हल्का फुल्का खाइए, तो उससे आप लोगों का पेट भी अपसेट नहीं होगा और आप लोग हेल्दी भी रहेंगे। और आप लोग भारी भारीपन जो होता है सीने पे कि भारी हो रहा है, ये खा लिया वो खा लिया, तो मतलब थोड़ा हल्का फुल्का रखें हाथ, तो फिर सब कुछ सेट होता है। क्योंकि सारा दिन हम कुछ नहीं खाते, हम लोग सैरी करते, उसके बाद हमारा बिल्कुल इतने आवर्स का टाइम होता है ऑफ कोर्स अफ्तारी में, तो आप लोग थोड़ा, जब आप लोग अफ्तारी का टाइम होता है तो थोड़ा हल्का फुल्का खाइए ताकि उससे आप लोगों की तबीयत भी भारी नहीं होगी। चले, हमारा ये एक पराठा हो गया है, हम दूसरा पराठा इसमें डालते हैं। आलू भी हमारे रेडी हो चुके हैं। चलें जी, ये हमारा दूसरा पराठा भी इसके अंदर आ गया है। हम क्या करते हैं, हम अपनी आलू की सर्विंग कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे रेडी हो चुके हैं आलू। इधर हम करते हैं आलू की सर्विंग इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, डिफरेंस, इसका अरोमा इतना अच्छा आ रहा है। खट्टे मीठे आलू। कुछ लोग आलू की चाट बनाते हैं, तो आप इस तरह से भी बनाइएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। डिफरेंस से बनेंगे थोड़े से पराठे के साथ, इसके साथ आप लोग खाइएगा। ये हमारे आलू हो गए, इधर हम रख देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसके ऊपर डाला, हरी मिर्च हमने ऐड कर दी। ये हमारा हो गए आलू। चलें जी, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पराठों की तरफ। हमारे पराठा भी, इसको थोड़ी देर हमने पकने रख देना है ताकि ये एक तरफ से हो जाए। और हम ये आ जाते हैं अपने खीरे की तरफ, थोड़ा इधर ऐड कर देते हैं। थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी हो, खाने की, खाना कोई भी हो, लेकिन बस प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो फिर खाने का दिल भी करता है। प्रेजेंटेशन में तो कहती हूँ घर का नॉर्मल खाना भी तो उसको भी आप इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट करें कि वो घर वाले भी, बच्चे भी खुश हो जाएं कि आज क्या बनाया है मामा ने। चलिए जी, ये हमारे पराठे भी हो गए। इस तरीके से हमने पराठे को सर्व कर दिया। ये हमारा दूसरा पराठा भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है।
हमेशा नॉन स्टिक सी पैन्स यूज़ किया कीजिए, भले आप लोग रोटी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो। उससे क्या होता है कि रोटी अच्छी फूलेगी भी और अच्छी भी बनती है नॉन स्टिक्स में। चलें जी, ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। इतना अच्छा अरोमा आ रहा है क्योंकि आप लोग जब ये बनाएंगे आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि कितने मज़े का ये आलू बने हैं। और ये देखिए मज़ेदार बात क्या है कि आप लोग सहरी में भी खा सकते हो, बच्चे भी आराम से। आप तो थोड़ा सा लस्सी बना ली, इसके साथ पराठा हो गया, लस्सी हो गई, तो क्या बात है। और लस्सी बहुत ईजी, आप लोग नमक वाली लस्सी बनाएं या जो भी लस्सी बनाएं, पाइनएप्पल लस्सी बना सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, बस दही लेना है, 1 कप दही ले लें, 1 कप दूध ले लीजिए, ठीक है। आपने ब्लेंडर में डाला, उसके बाद आपने उसमें बर्फ ऐड करी, गर्मियां हैं नहीं बर्फ ऐड करनी नहीं कीजिए। उसमें आपने चीनी डाली 2 टेबलस्पून, नमक डाला चुटकी भर और 2 पाइनएप्पल के स्लाइसेस आपने उसमें ऐड कर दिए। तो आप लोग की उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दें तो आप लोग की पाइनएप्पल लस्सी बन जाएगी। और पाइनएप्पल तो वैसे ही बहुत हेल्दी फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो सारे ही हेल्दी हैं। चलिए जी, हमारा ये एक और पराठा रेडी हो गया है, हम इसको भी कट कर देते हैं इस तरीके से। ये हो गया, हाँ, इसको भी हमने इस तरह से कट करके रख दिया। चलें जी, ये हमारे पराठे भी डन हो गए हैं। अब मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। खट्टे आलू हमने कैसे, मैंने 4 से 5 मैंने आलू लिए, उनको मैंने छीला, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके क्यूब्स काटे, उसके बाद हमने उसको उबालने रखा। 1 कन्नी हमने छोड़ दिया, जब जैसे हम चावल के लिए चावल उबालते 1 कन्नी छोड़ देते, तो हमने आलूओं के साथ भी ये किया। 1 कन्नी जब वो रह गया हमने उसको स्ट्रेन कर दिया, मतलब छान लिया। उसके बाद हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने 4 to 5 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया, जीरा ऐड की। पहले हमने प्याज को ब्राउन किया, एक मीडियम साइज हमने प्याज को स्लाइस किया, उसको मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद मैंने उसमें साबुत गोल मिर्चें ऐड करी, ठीक है। फिर हमने जीरा ऐड किया, जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो हमने जीरा ऐड किया। चाहे तो आप लोग इसमें कड़ी पत्ते 4 से 5 ऐड कर सकते हैं, वो हमने ऐड नहीं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आलूओं को उसमें डाल दिया, हल्का सा मैंने स्टर किया, मतलब उसको चमचा चलाया। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, चाट मसाला ये हमने ऐड किया, हरी मिर्चें 3 से 4 ऐड करी, राई दाना हमने ऐड किया और फिर हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद एंड में जब ये आलू गल गया हमने 5 मिनट सिमरिंग पे रखा। उसके बाद हमने हरी मिर्चें, हरे धनिया को ऊपर से हमने इसको ऊपर से डाल के हमने उसको सिमरिंग पे रख दिया। तो ये हमारे खट्टे आलू तैयार हो गए। और 2 टेबलस्पून इसमें लीमू का रस और 2 टेबलस्पून से इमली का पेस्ट या पल्प, कुछ भी आप लोग बोले वो जाए, इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। चले, हमारे ये पराठे भी डन हो गए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम कल न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं न्यूज़ 1 पे लज़्ज़त इफ्तार में।